हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद सर उसामा। इससे पहले लेक्चर में हमने एडिशनल मैथमेटिक्स का चैप्टर सेकंड इंडेसेस, सेट्स एंड लॉगरिथम्स, इसकी एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन 2 जिसके पार्ट ए और बी थे वो हमने कंप्लीट कर लिए। अभी इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में 6 पार्ट हैं, ए से लेकर एफ तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है जिसके पार्ट ए से लेकर एफ तक 6 पार्ट्स हैं। अभी पहला पार्ट है पार्ट ए 2 का पावर x प्लस 3। अभी इसका क्वेश्चन पढ़ें आप। क्वेश्चन में कह रहा है इफ 2 का पावर x इज इक्वल टू y एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ y। मतलब सिंपल में ये कि 2 का पावर x जहाँ पर आप देखें वहाँ पर y पुट कर दें। तो अभी चलिए सोल्व करते हैं। 2 का पावर x प्लस 3 है। तो अभी देखें हम रूल पढ़ के आए हैं, अगर बेसेस सेम हो, बीच में मल्टीप्लाई हो तो पावर प्लस होते हैं। तो यहाँ पर भी इसी तरीके से हुआ होगा। 2 का पावर x प्लस 3 मतलब यहाँ पर एक दूसरा 2 होगा जिसका पावर प्लस होकर 3 हो गया 2 के ऊपर। तो अभी देखें बेसेस सेम, बीच में मल्टीप्लाई, पावर प्लस हुए। तो हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर 2 का पावर x देखें तो y रखें। अभी 2 का पावर x आ गया तो हमने यहाँ पर y पुट कर दिया। अब मल्टीप्लाई हो रहा है 2 का पावर 3 के साथ, मतलब 2 का पावर 3 कितना होता है 8 होता है। तो अभी देखें y मल्टीप्लाई 8 के साथ मतलब 8y। तो ये आपका आंसर है। ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान था। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अभी इसका पार्ट बी देख लें। अभी इसके पार्ट बी में वो कह रहा है 2 का पावर 2x माइनस 1। तो इसको इसी तरीके से सोल्व करेंगे कि जब बेसेस सेम होंगे और बीच में मल्टीप्लाई होगी तभी तो ये पावर प्लस हुए। तो इसी तरीके से 2 का पावर 2x यहाँ पर मल्टीप्लाई होगी और 2 का पावर माइनस 1। ठीक है, अभी हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं 2 का पावर x और बाहर जो है 2। हम रूल पढ़ के आए हैं कि अगर ब्रैकेट के बाहर पावर है और एक ब्रैकेट के अंदर है तो हम उनको एक्सचेंज भी कर सकते हैं। ये x बाहर लिख दें और ये स्क्वायर अंदर कर दें। तो इसी तरीके से हम इनके पावर्स को एक्सचेंज कर सकते हैं। अब 2 का पावर 2x जो है अंदर x रख दिया और बाहर स्क्वायर। हम रूल पढ़ के आए हैं अगर x को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ बाहर 2x होगा, क्योंकि ब्रैकेट का अंदर जो पावर है उसको बाहरले पावर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 का पावर x रख दिया और बाहर जो है स्क्वायर रख दिया और मल्टीप्लाई 2 का पावर माइनस 1। ठीक है, अभी उसने कहा जहाँ पर 2 का पावर x देखो वहाँ पर y रख दो। तो हमने यहाँ पर y रखा और जो ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर है ये y के ऊपर आ गया, ये मल्टीप्लाई। अब 2 का पावर माइनस 1, तो हम रूल पढ़ के आए हैं अगर a का पावर माइनस 1 है मतलब माइनस कुछ भी 1 2 3 तो वो इज इक्वल टू होता है 1 अपान a का पावर वही। अभी यहाँ पर 1 नहीं लिख रहे क्योंकि 1 लिखा नहीं जाता, माइनस 1 तो लिखा जाता है। तो इस रूल के हिसाब से हम यहाँ पर लिखेंगे 1 अपान 2, तो 1 अपान 2 हो गया। अभी देखें y स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 अपान 2 के साथ, तो इसको इसी तरीके से भी लिख सकते हैं 1 अपान 2 y का स्क्वायर, ये आंसर है। और इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं y स्क्वायर अपान 2। तो ये दोनों जो हैं ये आंसर हो सकते हैं इसके। ठीक है, तो इसका पार्ट बी हमने सोल्व कर दिया। तो अब चलते हैं पार्ट सी की तरफ। तो पार्ट इसका सी देख लें, सोल्व करें। अभी यहाँ पर है 3 और अंदर ब्रैकेट के 2 का पावर स्क्वायर माइनस x। तो इसको उसी तरीके से सोल्व करेंगे जिस तरीके से हम सोल्व करते आए हैं। अभी देखें यहाँ पर 2 और इसका स्क्वायर, तो हम रूल पढ़ के आए हैं यहाँ पर प्लस और माइनस हुए हैं पावर, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई होगी और बेसेस सेम होंगे तो यहाँ पर माइनस x होगा, तभी तो वो 2 का पावर 2 माइनस x हुआ है। अभी देखें 3 यहाँ पर हम लिखेंगे और 2 का पावर 2
तो यहाँ पर इसी तरीके से 2 का पावर 2 लिखेंगे। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई और यहाँ पर x माइनस में है तो 1/2 का पावर x हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आगे सोल्व करो। बाहर 3 और अंदर 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/y, क्योंकि उसने कहा है जहां पर 2 का पावर x देखो वहां पर y पुट कर दो। तो यहां पर 3 और 2 का स्क्वायर 4 होता है और मल्टीप्लाई 1/y के साथ। अब यहां पर 3 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ तो 12 आ गया और मल्टीप्लाई 1/y। तो इसका आंसर इस तरीके से भी हो सकता है 12/y या और 1/y और यहां पर 12। ठीक है, तो इसका यही आंसर है। अभी हम चलते हैं इसके पार्ट डी की तरफ। तो अब चलिए इसका पार्ट डी देख लेते हैं, सोल्व करें। अभी देखें यहां पर है 4 और अंदर 2 का पावर 3, तो पावर जो अंदर ब्रैकेट में है वो ब्रैकेट के बाहर वाली पावर से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये हम रूल पढ़ के आए इंडेसिस के रूल्स में, तो हमने इंडेसिस के रूल्स भी पढ़े हैं। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो आपको एडिशनल मैथमेटिक्स लेक्चर्स की प्लेलिस्ट में जाना होगा, उसमें जो है आपको मिल जाएंगे। अभी देखें 3 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ तो कितना हुआ 3 हुआ, और आगे माइनस x के साथ 3 को मल्टीप्लाई कराया तो -3x होगा। तो अभी देखें यहाँ पर 4 और अंदर 2 का पावर 3 और मल्टीप्लाई 2, अभी बेसेस सेम हुए होंगे तभी तो पावर प्लस थे। तो अभी यहाँ पर हम लिखेंगे -3x और बाहर 4 2 का पावर 3 मल्टीप्लाई, अब यहाँ पर पावर माइनस में है तो हम इनको प्लस में करेंगे 1/2। तो पावर को प्लस कैसे करते हैं, पावर को प्लस इस तरीके से करते हैं कि जब डिनोमिनेटर में पावर्स माइनस में हो तो न्यूमिनेटर्स में ले जाते हैं तो पावर प्लस हो जाते हैं। अब यहाँ पर पावर्स जो माइनस में है वो न्यूमिनेटर में है तो हम डिनोमिनेटर में इनको ले जाएंगे। अब यहाँ पर हुआ 2 का पावर 3x। ठीक है, तो अभी देखें आगे हम इनको फर्दर सोल्व करेंगे। बाहर 4 और अंदर 2 का पावर 3 मल्टीप्लाई 1/2 का पावर x और जो है इसके बाहर 3। ठीक है, हम इनको एक्सचेंज भी कर सकते हैं पावर्स को, मैंने आपको शुरू में बताया। और बाहर 4, अभी 2 का पावर 3 कितना होता है 8 होता है और मल्टीप्लाई 1/y रखेंगे क्योंकि 2 का पावर उसने कहा x देखो तो y रख दो। अभी y को क्यूब आ जाएगा क्योंकि ये भी तो इस 2 के पावर x के ऊपर पावर है ना, तो इस तरीके से ये सोल्व होगा। अभी 4 मल्टीप्लाई 8 के साथ 32 मल्टीप्लाई 1/y का पावर 3, तो 32/y का पावर 3। तो ये आपका आंसर है। तो अब इसका पार्ट ई देख लें। 8 और 4 का पावर x मल्टीप्लाई 4 का पावर -2। तो हमने यहाँ पर 4 इस वजह से लिखा है क्योंकि बेसेस सेम होंगे तभी तो पावर इनके प्लस हुए होंगे। तो अभी देखें बाहर 8 और यहाँ पर 4 का पावर x है तो हम बड़ी ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ पर, इसके अंदर 2 का स्क्वायर और बाहर जो है x। ठीक है, 2 का स्क्वायर भी तो 4 होता है मल्टीप्लाई 1/4 का पावर स्क्वायर। अभी न्यूमिनेटर में इसका पावर माइनस था, जब डिनोमिनेटर में गया तो इसका पावर प्लस हो गया, ये हमने रूल पढ़ा है। अभी देखें यहाँ पर 8 हो गया बड़ी ब्रैकेट और छोटी ब्रैकेट। अभी यहाँ पर हम पावर एक्सचेंज कर सकते हैं, 2 का पावर x जो है हम अंदर लेके आएंगे 2 का पावर x और बाहर जो रखेंगे स्क्वायर रखेंगे मल्टीप्लाई 1/4 का जो स्क्वायर है इसको हम 16 लिख देते हैं। ठीक है, अभी देखें यहां पर लिखते हैं बाहर 8, अभी छोटी ब्रैकेट लगा दें 2 का पावर x, तो वहां पर हमें y रखना है
तो यहाँ पर हमने y रख दिया। अभी इसको स्क्वायर है तो हमने y के ऊपर स्क्वायर दे दिया, मल्टीप्लाई 1/16। तो हम इसको एक्सचेंज भी कर सकते हैं, मतलब यहाँ पर 8 रखें और 1/16 यहाँ पर लेके आए और y का स्क्वायर उसको अगली तरफ शिफ्ट करें। तो यहाँ पर देखें 1 की टेबल 1 मरतबा और यहाँ पर 16 पर 2 मरतबा, तो कितना हुआ 1/2 y का स्क्वायर। तो ये आपका आंसर है। तो अब चलिए इसका पार्ट f देख लेते हैं, जो कि लास्ट पार्ट है। तो अब इसका पार्ट f देख लें। अब इसके पार्ट f में कह रहा है 8 का पावर x माइनस 4 उसका पावर माइनस x। ये बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा आपको जो है ना ये मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल आसान है। अब 8 की जगह पर हमने क्या लिखा 2 का क्यूब, क्योंकि 2 का क्यूब 8 होता है, और बाहर x। अब यहाँ पर माइनस और यहाँ पर ब्रैकेट हमने लगाई। अब 4 की जगह हमने 2 का स्क्वायर लिखा और इसके बाहर माइनस x। तो अब हम यहाँ पर इसके पावर्स जो हैं एक्सचेंज करेंगे। अब 2 का पावर 3 जो है ब्रैकेट के बाहर और x जो है ब्रैकेट के अंदर। अभी देखें, अब इसके पावर्स भी एक्सचेंज करेंगे। 2 का स्क्वायर है तो स्क्वायर बाहर रखेंगे और 2 का पावर माइनस x जो है अंदर लाएंगे, तो यहाँ पर स्क्वायर। अभी देखें 2 का पावर x आ गया, हमें यहाँ पर y रखना है, तो y हमने यहाँ पर रखा और इसका क्यूब y के ऊपर माइनस। अभी 2 का पावर माइनस x है न्यूमिनेटर में, जब इसको हम डिनोमिनेटर में लेके आएंगे तो 2 का पावर x हो जाएगा और बाहर जो है स्क्वायर हो जाएगा। तो अभी देखें y का क्यूब और माइनस 1/y रखेंगे, क्योंकि 2 का पावर x हमें देख के ही y रखना था और y के ऊपर स्क्वायर आ गया, क्योंकि स्क्वायर ये वाला स्क्वायर इसके ही ऊपर था। 1 के ऊपर अगर आएगा तो वही 1 होगा, ठीक है। 1 के ऊपर भी अगर है तो 1 के ऊपर स्क्वायर हो क्यूब हो कितनी पावर हो तो वो 1 ही रहता है। तो ये आपका आंसर है। तो अगर आज का लेक्चर आपको पसंद आया और समझ आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, खुदा हाफिज़।